जब ट्रॉफी देखी थी तो उस वक्त ही मेरे ख्याल में उनके दिल से रह गई थी कि हमने ये सीरीज जीतनी ही नहीं है, ये ट्रॉफी लेके जानी, ये वलीमे का कार्ड लेके जाना ही नहीं है। तो दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। मैं पानी पीने के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर गया और जब अंदर आया तो मैंने देखा कि 2 स्कोर बन चुके हैं। लेकिन अचानक जब वो रन भागे और उन्होंने पहला रन बनाया दूसरे ओवर में, तब जाके मुझे पता चला कि नहीं, ये तो 2 आउट हुए पड़े हैं। पाकिस्तानी टीम शुरू में दोबारा से क्रम्बल कर गई और 2 विकेट्स दे गई। पावर प्ले के अंदर 3 विकेट्स चली गई हाथ से और पावर प्ले भी नहीं लग सकता। उधर फाइटिंग हो रही थी कमेंट्री बॉक्स के अंदर, एवरेज देख के प्लेयर रखे जाते हैं या स्ट्राइक रेट देख के। उसके साथ साथ पाकिस्तान की बॉलिंग जो कि नसीम शाह ने की है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो क्या कहें हम जनाब, हम तो लुट चुके हैं। यानी अफगानिस्तान ने हमारे साथ वो किया है कि जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते। हमारे बैटर कुछ इस तरह से गिर रहे थे। पहले ये वीडियो देखे फिर आगे चलते हैं। एक के पीछे लाइन लगा ली। शुक्र है वहां पे अहमद वसीम एक तरफ से खड़ा रहा। सेम वही बाबर का रोल अदा कर रहा था आज अहमद वसीम, इसीलिए उसकी इनिंग पे कोई तनकीद नहीं करेगा क्योंकि वो रोल अदा कर रहा था जो कि बाबर आजम या रिजवान हमेशा टीम के अंदर करते हैं। और हमारा ओपनिंग पेयर जो बाबर और रिजवान का है वो उसको आप नहीं छेड़ सकते। रमीज राजा ने एक मरतबा कहा था कि अगर आप इस टीम के अंदर चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो आप इस टीम को दोबारा से खत्म कर देंगे और ऐसी टीम फिर दोबारा से नहीं बनेगी। तो रमीज राजा भी ठीक साबित हो रहे हैं। हमारे पत्नी प्लेयर्स को रोजा लगा हुआ था, क्या चक्कर था कि उन्होंने तहिया ये किया हुआ था कि बस जल्द से जल्द बाहर जाना है और अपनी रवायात को बिल्कुल जो है वो तोड़ना नहीं है पिछली मैच की तरह जल्द से जल्द। लेकिन वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अफगानिस्तान वालों ने भी कुछ साथ दिया और हमारी भी विकेट्स नहीं गिरी। तो अचानक से हम 130 स्कोर कर गए जो कि बड़ा एक कह लें कि पाकिस्तानी टीम जैसे इनके एम्बैरेसिंग टोटल था। लेकिन ठीक था, हमारे बॉलर्स उसको डिफेंड कर लेते हैं। बॉलर्स पे तो बाद में आते हैं, पहले कमेंट्री बॉक्स के अंदर चलती फाइट के बारे में बात करते हैं। उधर जंग का मैदान बना हुआ था अंदर, अजीब और गरीब किस्म का। बाबर जिस मैच में खेल भी नहीं रहा उसके ऊपर उसकी बात हो रही है। वो साइमन डुल बेचारे पाकिस्तानी उसको गालियां देने के लिए निकले हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं अपने आप को ट्रेंड के अंदर लाने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर मैं इस वीडियो से इंडियन की तारीफ करूंगा और किसी पाकिस्तानी प्लेयर की मैं उस पर ऊपर तनकीद करूंगा या बाबर आजम के ऊपर या रिजवान के ऊपर, तो मेरे जितने जो फैंस होंगे वो इंडिया से होंगे, वो सारे के सारे उस बाबर आजम की तनकीद को लाइक कर रहे होंगे। और अगर मैं इंडिया के ऊपर तनकीद करूंगा तो वही सेम पाकिस्तानी जो है वो मुझे लाइक करेंगे और इंडियन वाले जो है वो भी वीडियो देखेंगे लेकिन ज्यादा लाइक्स मुझे पाकिस्तान से आएंगे। और गोरे सेम यही चीज कर रहे हैं। वो इंडियन और पाकिस्तान की राइवलरी को एक क्या कहते हैं कि जब वो बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं तो सारे के सारे इंडियन उसके डीपी के ऊपर चले जाएंगे, उसको उठा लेंगे, ट्रेंड बना लेंगे, चाहे वो अपने पॉजिटिव तरीके से साथ लें या ये लोग अपने नेगेटिव तरीके के साथ लें, लेकिन प्रमोट तो हो रहा है। और अगर इंडिया के बारे में भी किसी प्लेयर के बारे में ऐसी बात की जाए तो पाकिस्तानी उसका साथ देंगे और इंडियन उसकी नफी करेंगे। तो इस हिसाब से ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती हैं। आमिर सुहेल कह रहा है कि बैटिंग एवरेज देख के बैट्समैन को T20 के अंदर खिलाया जाता है जो। और साइमन ड्यूल साहब कह रहे हैं कि नहीं, अब आपके पास नंबर 3 वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन है लेकिन वो ओपनिंग कर रहा है। अब्दुल्ला शफीक साहब अभी तक अपना खाता खोलने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है माशाल्लाह से अंडों का। और बड़े ही क्या कहते हैं उनकी जो जिंदगी का मोमेंट है कि पाकिस्तान टीम के लिए वो खेल रहे हैं लेकिन ओपन नहीं कर पा रहे, अपनी इनिंग्स का आगाज नहीं कर पा रहे। तो बड़ा ही क्या कहते हैं ये दिल को लगने वाली चीज होती है और उनकी सिचुएशन क्या होगी वो समझ सकते हैं हम। दूसरी तरफ नवाज ने एक मरतबा फिर बताया है कि जो लीग्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं बिल्कुल, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है उसके अंदर नर्व्स कंट्रोल करना और प्रेशर को हैंडल करना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्या इस जबरदस्त किस्म की बॉय ने बॉलिंग की है, यानी 4 ओवर्स में 16 रन दिए हैं बगैर किसी विकेट। लेकिन जो स्पेल किया है उसके अंदर रन्स रोके हैं और प्रेशर डाला है अफगानिस्तान की बैटिंग के ऊपर। लेकिन जो दूसरी तरफ हमारे क्या कहते हैं नसीम शाह भाई हैं जिन्होंने आखिर में हमें एशिया कप के अंदर एक मैच जितवाया था और उनके इमोशन ऐसे बाहर निकल गए थे और सब पाकिस्तानियों के निकल गए थे। लेकिन आज जब उन्होंने बदला लिया तो नसीम शाह की मुंह से फूंके निकल रही थी और सबसे ज्यादा रन भी नसीम शाह ने दिए। हमारा एक प्रीमियम किस्म का बॉलर है लेकिन उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की। ये पट्टों के ऊपर बॉलिंग दे रहा है, वो उठा उठा के छक्के मार रहे हैं।
थर्ड का फील्डर अगर अंदर है तो बॉलिंग ऐसी करवा रहा है कि उधर से चौके जा रहे हैं, और अगर सामने का फील्डर अंदर है तो फुल गेंदें करवा रहा है, सामने पे छक्के जा रहे हैं और चौके जा रहे हैं। मतलब गेम अवेयरनेस थी नहीं, कैप्टनसी हमें नजर ही नहीं आई पूरे मैच में। इमाद वसीम को आपने खिलाया हुआ है, उससे आप ओपन बॉल नहीं करवा रहे, क्यों नहीं करवा रहे? रेस्ट उसको पावर प्ले के अंदर ही यूटिलाइज किया जाता रहा है और उसने पावर प्ले के अंदर विकेट्स लेके दिए हैं। हालांकि पीएसएल में भी देख लें, उससे पुराने मैचेस में पीएसएल में भी सेम यहाँ पे ये करना था, एक मरतबा आजमा लेना था, अगर नहीं होता तो ओवर चेंज कर देते, लेकिन वो भी नहीं किया। पुअर कैप्टनसी नजर आई। और यहाँ पे बाबर और रिजवान का रोल फिर डिफाइन होता है कि इनिंग को बिल्ड करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर 15 ओवर्स में हम 100 करते हैं तो अगले 5 ओवर में हमारे पास इतनी ताकत होती है कि फिर हम 50 कर सकते हैं। आज भी हम आखिरी 4 ओवर्स में 40 रन तो हमने किए ही किए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि विकेट्स इन हैंड हो और प्रेशर दूसरे बैट्समैन के ऊपर ना हो, जब वो आए तो बस वो खुल के खेले। अब क्या कर सकते हैं, सीरीज तो हम हार चुके हैं अफगानिस्तान से, लास्ट मैच रह गया, मेरे ख्याल में वो भी हार ही जाना चाहिए। इनका इरादा ही नहीं है, इन्होंने जब ट्रॉफी देखी थी तो उस वक्त ही मेरे ख्याल में इनका दिल से रह गई थी कि हमने ये सीरीज जीतनी ही नहीं है, ये ट्रॉफी लेके जानी, ये वलीमे का कार्ड लेके जाना ही नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान ने बहुत क्या कहते हैं, उनकी इमोशंस हैं इस ट्रॉफी के साथ और बहुत उनके ज़बरदस्त बनी हुई है। ये वैसे एक फन के तौर पे मैं कह रहा था कि ट्रॉफी है, लेकिन पाकिस्तान को ये सोचना ज़रूरी होगा कि बाबर आजम और रिजवान हमारी इस वक्त बैकबोन है क्रिकेट के अंदर, और स्ट्राइक रेट मैटर करता है और एवरेज भी मैटर करती है, लेकिन उनका क्या स्ट्राइक रेट हमेशा बुरा होता है। अगर 60 गेंदों पे कोई 100 बनाता है तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि दूसरा भी अगर 60 गेंदों पे 100 बनाता है तो 200 का टारगेट पाकिस्तानी बॉलर को यही है कि आप किसी के सामने ड्रैगन पेश कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि वो लड़े। बिल्ली के सामने ड्रैगन खड़ा कर दिया आपने, तो 200 का टारगेट हमारे बॉलर्स के पास हो तो कोई टीम भी उसको चेज नहीं कर सकती। 170-80 का टारगेट भी हमारे लिए बहुत होता है। चले आज की वीडियो में इतना ही। ये सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया गया है, इसको छू के सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।